हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन देखेंगे जीके के, जो कि इसी साल आए थे एग्ज़ाम में, CBT 1 में आए थे। और ये क्वेश्चन CBT 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, NTPC के, और MTS जो SSC MTS का एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। CBT 2 MTS और सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? तो इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। इसका करेक्ट आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक किस आर्टिकल में आता है? ये आता है 76 आर्टिकल में, ये भी याद रखना। और अभी अटॉर्नी जनरल कौन है? अभी अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल ये अभी अटॉर्नी जनरल है। प्रेजेंट में के वेणुगोपाल हैं अटॉर्नी जनरल। तो 76 आर्टिकल के वेणुगोपाल अभी अटॉर्नी जनरल हैं। और जो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे वो कौन थे? वो थे MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ ये फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे, ये भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल एम्पावर्स द इंडियन पार्लियामेंट टू इंक्लूड इन और एक्सक्लूड रेस ट्राइब्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो ये कौन सा आर्टिकल अधिकार देता है इंडियन पार्लियामेंट को कि वो इंक्लूड या हटा सकती है कास्ट रेस ट्राइब्स को फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 341 था। 341 आर्टिकल इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? शॉर्ट फॉर्म में सेबी बोलेंगे, सेबी। तो ये हुई थी 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, याद रखना। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, तो ये सब याद रखना। 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी सेबी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको दिखेगा, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर मिलेगा, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज बैरम खान सन हु बिकेम एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन अकबर कोर्ट। तो कौन था बैरम खान सन? कौन था? ये थे अब्दुल रहीम खान खान। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ये बैरम खान के सन थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर हो जाएगा। और ये फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार भाई पटेल, फर्स्ट होम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के, फर्स्ट होम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो ये भी याद रखना, फर्स्ट होम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP वॉज फाउंडेड इन द ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1965, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है UNDP का। तो याद रखना दोनों चीज़, फाउंडेड इन द ईयर 1965 और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। तो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, ये थे फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो ये याद रखना। और बलदेव सिंह कौन थे? ये फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के बलदेव सिंह, फर्स्ट होम मिनिस्टर तो मैंने बताया था अभी वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, फर्स्ट एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, ये भी याद रखना। और फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी राजकुमारी अमृत कौर, तो ये भी याद रखना, ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड ऑफ इंडिया। तो कौन थे फर्स्ट रिपब्लिक
डे परेड के गेस्ट कौन थे इसमें से बताना। तो ये थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था सुकार्नो, सुकार्नो उनका नाम था, प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड की बात हो रही है, तो ये थे प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के सुकार्नो। और अभी जो जो सबसे ज़्यादा मतलब किन को इनवाइट किया जा चुका है, मतलब जो गेस्ट बन चुके हैं वो बन चुके हैं 5 बार बन चुके हैं, 5 टाइम्स वो बन चुके हैं। यूके और फ्रांस दोनों 5 बार, दोनों 5 बार गेस्ट बन चुके हैं, यूके और फ्रांस रिपब्लिक डे परेड में। तो मतलब इनको गेस्ट बनाया जा चुका है यूके और फ्रांस 5 टाइम्स, ये भी याद रखना। और 2021 में कौन था गेस्ट? 2021 में कोई भी नहीं था गेस्ट क्योंकि कोविड के कारण। और 2020 में कौन था? ये 2020 में थे, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे, ब्राज़ील प्रेसिडेंट थे 2020 में। तो ब्राज़ील प्रेसिडेंट थे 2020 में, क्या नाम था उनका? उनका नाम था जेयर बोल्सोनारो, जेयर बोल्सोनारो। ये थे 2020 में, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे। और जो 2019 का भी याद रखना, 2019 में थे सिरिल रामाफोसा थे, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। तो ये याद रखना, मैंने ये सब बता दिया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ मीका इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन लॉन्च्ड इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1993 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियर इज़ द रेड पांडा विंटर कार्निवल सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है रेड पांडा विंटर कार्निवल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो इसमें से सिक्किम नहीं है, सेवन सिस्टर ऑफ स्टेट्स में कौन कौन सी है? मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, असम है, त्रिपुरा होगा, मणिपुर होगा। तो कितनी हो गई? 4, 5, 6, 7। तो मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये 7 है, सिक्किम नहीं है। तो इसका आंसर अपने को क्या हो जाएगा? नहीं है पूछा तो सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्रोनिम SMPS स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्यूज्ड मोड पावर सप्लाई, स्यूज्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस हैज प्रिंसिपल ऑर्गन्स। तो कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं? तो ये हैं 6 हैं, 6 हैं। कौन कौन से हैं? तो सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल एक होगा, सिक्योरिटी काउंसिल एक होगा, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहला है सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरा होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तीसरा कौन सा होगा? तीसरा हो गया सेक्रेटेरिएट हो गया, चौथा हो गया जनरल असेंबली हो गया, जी से जनरल, ए से असेंबली, फिफ्थ हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिफ्थ है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और एक बचा है, वो कौन सा है? वो है सिक्स्थ है, वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल, तो ये 6 है प्रिंसिपल ऑर्गन्स। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये भी याद रखना, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। ये गठित कब हुआ था? 1986 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज द प्राइवेट सेक्टर गिवन प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर? तो इसका आंसर होगा 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? तो इसका आंसर हो जाएगा 7th अगस्त। 7th अगस्त। और ये कब से मनाया जा रहा है? ये 2015 से मनाना स्टार्ट किया गया है। स्वदेशी मूवमेंट जो थी ना, उसकी याद में तो ये मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त, और 2015 से ही मनाना चालू किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट न्यूक्लियर आर्म्ड सबमेरीन? तो इसका आंसर हो जाएगा INS अरिहंत। INS अरिहंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो वॉज? तो फर्स्ट इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।